जादुई प्याज का गांव। सेजल, मैं बाहर प्याज तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरा खाना बनाकर बाहर ही ले आना। ठीक है, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इस बार तो कितनी प्यारी प्यारी लाल सफेद प्याज उग रही है ना। कल तो आधे घंटे में ही मेरा प्याज का ठेला पूरा खाली हो गया था। ये तो हम सबकी किस्मत है कि जो हमें ये जादुई प्याज का गांव मिला। अब हम आराम से यहाँ ढेर सारी प्याज की खेती करके बेच करके अपने परिवार का अच्छे से गुजारा चला सकते हैं। उन पुराने दिनों को याद करती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही, मगर उन्होंने हमारी सुनी तो। आखिरकार सभी लोग इस जादुई प्याज के गांव में क्या कर रहे थे, जहां जमीन से प्याज तोड़ते ही अपने आप नई प्याज उग रही थी, जहां रहने के लिए ईंट पत्थर या लकड़ी के नहीं बल्कि प्याज के घर थे। आखिर ये सब क्या था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, जान नहीं है क्या शरीर में? इतने धीरे धीरे प्याज की खेती कर रहे हो। बाहर से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे, ऐसे ही काम करते रहोगे तो ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा मैं? सुबह से कुछ भी नहीं खाया है हमने, शरीर में रत्ती भर जान नहीं बची है। कुछ खाने के लिए मिल जाता तो शरीर में थोड़ी जान आ जाती। थोड़ा सा काम होता नहीं है और तुम लोगों के हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। चुपचाप से पहले सारा काम खत्म करो, वरना आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। अभी थोड़ी देर वापस में आकर देखता हूँ तुम्हारा ये सारा काम। इतना कहकर सेठ महेंद्र पान दबाते हुए वहां से चला जाता है, जिसे देख प्याज की खेती कर रहे सारे मजदूर। ये सेठ है या जल्लाद? इसे हम लोगों की हालत नहीं दिख रही क्या? खाने के लिए तीनों वक्त बस एक एक प्याज दे देता है, रहने के लिए एक छत भी नहीं है। प्याज के खेत में रहकर कब तक अपना सर छुपाएंगे? इतनी मजदूरी करते हैं हम लोग, लेकिन मिलता क्या है? 10-20 रुपए। इसमें क्या ही हमारा गुजारा चलेगा? कल को जब बच्चे बड़े होंगे तो अब क्या करेंगे? माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। रोज रोज प्याज नहीं खाई जाती है, बहुत दर्द होता है पेट में। चिंकी बेटा, तू यहाँ बैठ जा, कोई जरूरत नहीं है तुझे काम करने की। तेरे हिस्से का काम मैं कर दूंगी। पालमपुर नाम के छोटे से गांव में सेठ महेंद्र अपनी बड़ी सी हवेली में रहता था और कई एकड़ की जमीन में प्याज की खेती करवाता था। खेती करने के लिए उसने ऐसे गरीब और मजदूर लोगों को चुना था जिनके पास सिर छुपाने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं थी। ये सारे गरीब मजदूर इस प्याज की खेती में खेती करते हैं तिरपाल लगाकर। खाने के लिए सेठ महेंद्र हर दिन सिर्फ एक प्याज और हफ्ते भर में सबको एक एक सूखी बासी रोटी देता था। ये रोटी तो काफी ज्यादा बासी है, इसमें तो हल्की हल्की बदबू भी आ रही है और कितनी कड़क भी है, ये तो चबाई भी नहीं जाएगी। आप हमारी मजदूरी हमें दे दीजिए, हम खुद जाकर बाहर से कुछ खा लेंगे। रोज रोज एक एक प्याज और हफ्ते भर में एक बार मिलने वाली सूखी बासी रोटी से क्या ही होगा हमारा? काम तो तुम लोग 2 पैसे का करते हो और मांगते रुपए हो। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो दे दूंगा। तुम सबकी तनख्वाह कहीं लेकर नहीं भाग रहा हूं मैं, समझे? समय गुजरता रहता है और दिन पर दिन उन सभी गरीब मजदूरों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हर रोज की तरह वो सभी मजदूर एक प्याज के साथ सूखी रोटी खा रहे होते हैं कि तभी एक सुंदर सी चिड़िया उनके पास आकर बैठ जाती है, जिसे देख। अरे चिंकी की ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना, और कितनी प्यारी आवाज निकाल रही है। लगता है इससे भूख लग रही है। ये लो चिड़िया, ये रोटी खाओ। चिड़िया रानी, लो मेरे हाथ से भी रोटी खाओ। बिट्टू और चिंकी उस चिड़िया को रोटी खिलाने लगते हैं, जिसे देख सभी मजदूर लोगों के चेहरे पर भी कुछ देर के लिए खुशी आ जाती है। और उस दिन के बाद से अक्सर वो चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठकर उन सभी मजदूरों को काम करते हुए देखा करती थी और हमेशा खाने के वक्त उनके पास आ जाती थी, जहां सभी मजदूर उस चिड़िया को रोटी के एक निवाला खिलाते थे। आज भी जब वो ऐसा कर रहे होते हैं कि तभी गुस्से से तिलमिलाते हुए महेंद्र उनके पास आता है। अरे तुम लोगों को मैं तनख्वाह खेती करने के लिए देता हूँ, ना कि चिड़िया को रोटी खिलाने के लिए। जल्दी से भगाओ इसे। इतना कहकर महेंद्र उस चिड़िया को भगाने लगता है कि तभी वो चिड़िया उड़ती हुई महेंद्र के सिर पर पौटी करके चली जाती है, जिसे देख सभी मजदूर हंसने लगते हैं। और महेंद्र, अगली बार ये चिड़िया मुझे यहाँ दोबारा दिखाई दी ना तो इसके पंख काट दूंगा। अब दोबारा जाकर मुझे नहाना पड़ेगा। इतना कहकर महेंद्र चला जाता है। इस बार की प्याज की खेती में तो मैंने कितना ज्यादा मुनाफा कमा लिया है। ऐसा ही रहा तो मैं सिर्फ इसी गांव में नहीं बल्कि आसपास के कहीं गांव का सबसे अमीर आदमी बनना जाऊं। बस इसी तरह इन मजदूरों को अपने जाल में फंसाए रखना है और इनसे मेहनत करवाकर खुद पैसा कमाना है। महेंद्र अपने कमरे में खड़े होकर पैसे गिनते हुए खुश हो रहा था। तभी उस कमरे की खिड़की के बाहर से सुरेश महेंद्र को ये सब कहते हुए देख लेता है और वो महेंद्र की सारी चाल समझ जाता है। सुरेश जल्दी से सभी मजदूरों के पास आता है और उन्हें महेंद्र के बारे में सब बता देता है।
वो महेंद्र ऐसा कर रहा है हम लोगों के साथ में, और हम इतने दिनों से तो तनख्वाह मिलने की आस में बेवकूफों की तरह भूखे प्यासे रहकर प्याज की खेती कर रहे हैं। अब ऐसा और नहीं चलेगा। या तो उस सेठ को हमारे पैसे देने होंगे, या अब हम ये सब काम छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। सभी मजदूर खेती करने के बजाय खेत में बैठे होते हैं कि तभी वहां महेंद्र आता है। तुम लोग यहाँ काम करने के बजाय आराम फरमा रहे हो, क्या पैसे नहीं चाहिए तुम लोगों को? अगर आप चाहते हैं कि हम काम करें तो अभी तक हमारी जितनी भी तनख्वाह बनी है हमें दे दीजिए, वरना हम काम छोड़ के चले जाएंगे। हम जानते हैं कि आप हमसे दुगनी मेहनत करवाकर तिगने पैसे कमाते हैं और हमारी झोली में एक फूटी कौड़ी भी नहीं डालते हैं। तो अब तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? काम छोड़ना है छोड़ दो, मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। 2 दिन बाद खुद परेशान होकर मेरे पास आ जाओगे। सभी मजदूर अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी थोड़ी दूर चलने पर एक बड़े से पेड़ के पास वही चिड़िया जाकर उनके सामने उड़ने लगती है। नन्ही चिड़िया रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, तुम्हें पता है हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। चिंकी जैसे ही बोलती है तो चिड़िया के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो चिड़िया एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। आप सभी को कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक सुंदर से गांव में ले जाना चाहती हूँ। मैंने तो बस कहानियों में परियों को देखा था, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है तुम सच में कोई परी हो। ये मेरी इन बूढ़ी आंखों का धोखा है। ये आंखों का धोखा नहीं है, मैं सच में एक जादुई परी हूँ। चिड़िया के रूप में मैं जब भी आप लोगों के पास आती थी तो आप लोग रोज मुझे पानी पिलाते थे और अपने हिस्से की रोटी भी खिलाते थे। इसलिए आज मैं आप लोगों की एक मदद करना चाहती हूँ। पारुल के इतना बोलते ही उस बड़े से पेड़ में एक दरवाजा बनता है, जिनके सहारे पारुल उन सभी लोगों को पेड़ के अंदर ले जाती है, जहां वो सभी एक बड़े से गांव में पहुंच जाते हैं। वहीं पारुल अपने हाथों में जादुई बीज लाती है और उसे जमीन में बो देती है। देखते ही देखते उस बीज में से छोटा सा प्याज का पौधा निकलता है और सिर्फ कुछ ही पल में वहां देखते ही देखते उस पौधे में ढेर सारे प्याज के बड़े बड़े घर बन जाते हैं और आसपास ढेर सारे जादुई प्याज के खेत होते हैं, जिसे देख। अरे चिंकी, वो देखो वहाँ पर कितना बड़ा प्याज का घर है, कितना सुंदर लग रहा है ना। और जरा वो तो देखो, वहाँ तो छोटे छोटे भी प्याज के घर बने हुए, और वो देखो कितना सुंदर प्याज का झूला है। चलो उस पर चलकर झूलते हैं। ये नजारा देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वहीं अंजलि जैसे ही उस प्याज के खेत में से एक प्याज तोड़ती है तो फौरन वहीं दूसरी प्याज उगाती है। अरे ये क्या, जैसे मैंने प्याज तोड़ी यहाँ पर दूसरी प्याज कैसे उग गई? यही तो कमाल है इस जादुई प्याज के गांव का। अब आप सब लोग इस जादुई प्याज के गांव में इन जादुई प्याज के घर में रह सकते हैं। इससे आप जो भी जरूरत का सामान मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस जादुई प्याज के खेत से जब भी आप प्याज तोड़ेंगे तो यहाँ अपने आप प्याज उगाएगी। इसे आप बेचकर अपने परिवार का गुजारा भी चला सकते हैं। सही कहते हैं लोग कि कब आपकी एक छोटी सी नेकी आपकी किस्मत बदल दे, इसका कुछ पता नहीं चलता। लक्ष्मी की बात सुनकर पारुल मुस्कुराती है और फिर से एक चिड़िया बनकर उड़ जाती है। पर अब वो सभी लोग वो जादुई प्याज के घर में रहते हैं और जादुई प्याज को बेचकर पैसे कमाते हैं। सही कह रही हो चाची, लेकिन अब देखो सब कुछ कितना बदल गया है ना। ये सब कुछ सबसे जादुई प्याज के गांव की वजह से हुआ है। इसने हम सब की किस्मत चमका दी। ये तो बस ऊपर वाले का करम है। वो इतने समय से हमारी परीक्षा ले रहा था और जैसे ही हम इस परीक्षा में सफल हुए उसने सब कुछ ठीक कर दिया। अरे भाई, आज बात ही करोगे या प्याज भी बेचने चलोगे? कितनी सारी प्याज तोड़ ली है। कल तो ढेर सारे ग्राहक बिना प्याज के लिए ही चले गए थे। आज प्याज थोड़ी ज्यादा है ताकि सब लोग आराम से प्याज ले सकें। हाँ, मैंने भी टोकरा भर के प्याज तोड़ ली है, चलो चलते हैं। उस जादुई पेड़ के सहारे वो सभी लोग प्याज बेचने के लिए बाहर निकलते हैं और वापस उस जादुई पेड़ के सहारे अपने जादुई प्याज के गांव में आ जाते हैं। और अब इस जादुई प्याज के गांव में रहकर वो सभी गरीब मजदूर लोग एक हंसी खुशी जिंदगी जीते हैं। किचन के एक गैस पर चावल उबल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रचना गुस्से में उबलते हुए आलू छील रही थी। आज तो जानलेवा ठंडे है, ऊपर से किनकिने से पहाड़ी आलू छीलने में मेरे तो हाथ मिट्टी में सन गए। रचना पूरा ध्यान लगाकर आलू छीलने में लगी पड़ी होती है। तभी पतीले में उबलते चावल गीले हो जाते हैं। अरे नहीं, हो गया बेड़ा गर्क, पूरे के पूरे चावल का हलवा बन गया।
तभी खाने की मेज से 75 साल की ददिया सास आवाज देती हैं। अरे ओ पोता बहू, अरे कितना बखत लगा दिया एक दाल भात चोखा बनाने में, जल्दी ले भी आ, पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। जी लाई दादी जी।